फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनमोल रिश्ता भाग 14। पिछले भाग में आपने पढ़ा मीना जब रोने से चुप नहीं हुई तो राम ने अपने होंठ उसके कानों के करीब ले जाकर धीरे से बोला, शांत, बिल्कुल शांत। अगर फिर से रोई ना तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर अपने नहीं हमारे कमरे में लेकर चला जाऊंगा। और उसने जानबूझकर आगे कुछ नहीं कहा। अब आगे इतना बोलने में राम के होंठ कई बार मीना के कानों से टकराए। उसके अचानक से ऐसा कर देने से मीना जड़ सी हो गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया, कान शर्म से लाल हो गए, उसकी नजरें झुक गई और वह राम को धक्का देते हुए उसे दूर जाकर खड़ी हो गई। राम धीरे से उसके पास आया और उसके हाथों को फिर से अपने हाथों में ले लिया। मीना, अभी जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी बोला वह सब सच है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम अब शाम की आधी अधूरी भाभी नहीं बल्कि पूरे हक के साथ उसकी भाभी हो, मिसेस मीना राम सिंह। मीना काफी खुश थी। अच्छा ठीक है तो मिसेस सिंह, अब रात बहुत हो चुकी है तो आप सो जाइए, राम ने कहा। मीना, पर आपकी कॉफी ठंडी हो गई, मासूमियत भरे लहजे में बोली तो राम मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं मीना, रुको, हम दोबारा बनाकर ला देते हैं। राम, नहीं छोड़ो अब। वैसे अगर चाहो तो मॉर्निंग में कॉफी बनाकर तुम खुद लेकर आ जाना मुझे उठाने के लिए, शरारती लहजे में राम ने कहा। मीना झिझकते हुए बोली, पर आपके कमरे में मैं कैसे? राम, ओ सॉरी, मैंने तो अपनी दुल्हन को अपने कमरे में आने से रोक दिया था, पर अब मैं ही उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। मीना ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर राम गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। मीना के तो अब जमीन पर कदम ही नहीं पड़ रहे थे। खुशी के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कभी वह शर्माकर पिल्लों में अपना चेहरा छुपा लेती तो कभी राम की तस्वीर से बातें करने लगती। उसकी छुअन को महसूस कर खुद में सिमट जाती। सुबह डाइनिंग टेबल पर राम बहुत खुश नजर आ रहा था। उसकी नजरें बार बार मीना की ओर चली जाती, जो आज ब्लैक और रेड मिक्स कलर के पटियाला सूट में काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। राम की नजरों की तपिश को महसूस कर मीना और भी शर्मा गई। शाम यह सब देख रहा था। उसने धीरे से राम से पूछा, भाई आज की सुबह बहुत सुंदर है ना? राम मीना की ओर देखते हुए बोला, हाँ बहुत सुंदर है। शाम और मीना, राम, वह तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। शाम अब हंसने लगा तो राम उसे घूरकर देखने लगा। वह समझ गया कि शाम उसकी खिंचाई कर रहा था। शाम बोला, तो भाई फाइनली पैचअप हो गया? राम, हाँ शाम, अब सब कुछ ठीक है। मुस्कुराते हुए राम बोला, शाम, तो यह खुशखबरी मॉम डैड को भी दे दे। मीना यह सुनकर शर्माकर किचन की ओर चली गई। कविता जी बोली, मॉम डैड को खुशखबरी देने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो सुबह से ही मीना के चेहरे की खुशी देखकर सब समझ गए थे। सुनील जी, राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज लग रहा है कि मैं अब अपने दोस्त से नजरें मिला सकता हूँ। कविता जी ने मीना को बुलाया और उसे राम के बगल में बैठा दिया। फिर कमला से नजर उतारने का सामान मंगवाकर उन दोनों की नजर उतारी और उसे चौराहे पर फेंक कर आने को कहा। फिर पूजा घर की ओर चली गई। वह जब लौटी तो उनके हाथ में मीना का मंगलसूत्र था। उसे देख मीना की पलकें भीग गई। राम ने जब यह देखा तो कहा, मोम, ऐसे नहीं, इसे मेरी वजह से मीना ने अपने गले से उतारा था। अब मैं ही इसे दोबारा पूरे मान सम्मान से पहनाऊंगा। अभी इसे रख लीजिए कविता जी, पर वह समय कब आएगा? राम, मोम, बहुत जल्द ही आएगा, बस राम और मीना के एग्जाम कंप्लीट होने दीजिए। कविता जी ने मीना की ओर देखा तो उसने भी इसे सहमति दी। फिर वह उसे मंदिर में वापस रख आई। शाम ने मीना के कान में कहा, अब तुम आज भाई के साथ कॉलेज चली जाना, मैं जरा यह खुशखबरी किसी और को भी सुना कर आता हूँ। यह सुन मीना के कान लाल हो गए। शाम ने थोड़ा जोर से कहा, मोम, मुझे कुछ काम है तो मैं जरा जल्दी निकलूंगा। मीना को भाई ड्रॉप कर देंगे? क्यों भाई, ड्रॉप कर देंगे ना, कहकर वह जल्दी से बाहर चला गया। मीना भी तैयार होकर राम के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। गाड़ी में ड्राइव करते हुए राम मुस्कुराए जा रहा था। मीना, क्या बात है, आज आप बहुत मुस्कुराए जा रहे हैं। राम, वह आज तुम खुद से मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हो। मीना, हाँ तो क्या हुआ, इस सीट पर हमारा हक है। राम, और हम पर भी। यह सुन मीना शर्मा गई।
राम ने एक हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से मीना के हाथ को पकड़ उसे गियर पर रख दिया। राम, मीना तुम खुश हो ना? मीना, हाँ राम जी, हम बहुत खुश हैं। राम, तो हॉस्टल मत जाओ ना, तुम्हें देखे बिना ये 6 दिन कैसे बिताऊंगा? मीना, बस 1 महीने की तो बात है, उसके बाद एग्जाम और फिर कॉलेज खत्म, फिर घर ही आऊंगी ना, और कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के सिवा है ही कौन हमारा अपना? कहते हुए उसकी आंखें भर आई। राम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मीना अब रोना मत प्लीज, मुझे मनाना नहीं आता, कहीं मनाने के चक्कर में मैं फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दूं। यह सुन मीना मुस्कुरा दी। तभी विजय का फोन आया। हे भाई, कहाँ हो? राम, वह मीना को कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगा। विजय, तो भाभी से पैचअप हो गया? फोन स्पीकर पर था। विजय द्वारा भाभी कहे जाने पर मीना ने राम की ओर देखा तो उसने भी इशारे से उसे बता दिया कि विजय सब जानता है। मीना इससे काफी खुश हुई। विजय, वह काव्या ने आज पार्टी रखी है अपने पुराने दोस्तों के लिए, इसलिए उसने तुझे भी बुलाया था, उसके पास तुम्हारा नंबर नहीं था। राम, ठीक है मैं आ जाऊंगा, कहकर उसने फोन रख दिया। काव्या का नाम सुनकर मीना थोड़ी विचलित हो गई तो राम ने गाड़ी साइड में रोककर उसके दोनों हाथों को थामकर बोला, मीना इतना हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो। और उसने मीना के माथे पर अपने प्यार की निशानी देकर उसे आश्वस्त किया। मीना भी आंख बंद कर उस एहसास को अपने भीतर महसूस करने लगी। उसने भी धीरे से कहा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। शाम ने अपने चारों दोस्तों को मीना और राम की कन्फेक्शन वाली खुशखबरी सुना दी। सभी मीना के लिए बहुत खुश थे। शिल्पी और रजनी ने मीना को गले लगा लिया। मीना भी बहुत खुश थी। कबीर भी अब तक खुले दिल से उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार कर चुका था। उसने भी मीना को कांग्रेचुलेशन किया। राम शाम में ऑफिस से घर आया। फ्रेश होने के बाद वह तैयार होकर काव्या की पार्टी के लिए निकल गया। वहां उसके कॉलेज के काफी सारे क्लासमेट्स थे। सभी इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। काव्या बार बार राम के आसपास रहने की कोशिश कर रही थी, पर राम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह तो बस विजय के साथ बात करने में बिजी था, या कहें कि जबरदस्ती वहां रुका हुआ था। उसे बार बार मीना की याद आ रही थी। उसका मन मीना से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। विजय ने उसकी बेचैनी को भांप लिया तो उसने मजाक में कहा, इतना मन हो रहा है तो जाओ जाकर उससे मिलाओ। राम, पर कैसे जाऊं? वह घर थोड़ी ना है, वह हॉस्टल चली गई है। विजय, अरे तो शाम से बात करना, वह भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता ही होगा। थोड़ी देर बाद राम काव्या से सरदर्द का बहाना बनाकर पार्टी से निकल गया। काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की पर उसने मना कर दिया। काव्या मन मसोस कर रह गई। इधर हॉस्टल के रूम में शिल्पी मीना की खिंचाई कर रही थी और मीना शर्माई जा रही थी। शिल्पी, मीना अब तो तुम घर वापस चली जाओगी। मीना, नहीं, हम एग्जाम के बाद ही जाएंगे। शिल्पी, मन लगेगा तब ना। मीना, क्यों नहीं लगेगा? शिल्पी, और भाई का? मीना इस पर थोड़ा उदास होते हुए बोली, पता नहीं, वो भी बोल रहे थे कि वापस आ जाओ। शिल्पी, तो चली जाओ ना। फिर मीना का हाथ पकड़कर बैठ गई। मीना, तुम्हें अभी भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। इतने दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला है, उसे महसूस करो, इस पल को एंजॉय करो, एक दूसरे को समझो ताकि फिर से कोई भी गलतफहमी तुम दोनों के बीच में ना आए। बहुत कीमती है ये पल, इसे यूं ही ना जाने दो। मीना, कह तो आप सही रहे हैं, पर अब तो बस 1 महीने की ही बात है, फिर तो हम साथ में होंगे और फिर थोड़ी सी दूरी भी तो जरूरी है उनके लिए, तभी तो उन्हें इस रिश्ते की कदर सही से पता चलेगी। शिल्पी, ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। मैं और शाम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। जानती हो मीना, कहने को तो मैं तुमसे कुछ महीनों पहले मिली, पर जानती तुमको तब से हूँ जब से शाम से मिली हूँ। उसकी हर बात में मैंने तुम्हें जाना है। एक अनजाना सा रिश्ता बंध गया था तुमसे। तुम दोनों के प्यार को देखकर हमेशा यही ख्याल आता है कि शायद भगवान ने गलती से तुम दोनों को अलग अलग जगह भेज दिया। तुम दोनों के बीच का प्यार तो सगे भाई बहनों से भी ज्यादा है। अब मुझे ही देख लो, कहने को तो ताऊ जी के सभी बच्चे मेरे भाई बहन हैं,
पर कभी किसी को मेरी याद तक नहीं आती। बिना माँ बाप के ताऊ ताई जी के यहाँ पली बड़ी, किसी ने प्यार से सर पर हाथ तक नहीं फेरा, पर तुमने मुझे हर रिश्ते का प्यार दिया। माँ बहन सबकी कमी तुमने पूरी कर दी। तुम केवल शाम की ही बहन नहीं हो, मेरी भी बहन हो। रात जब शाम ने भाई के कन्फेक्शन वाली बात बताई तो मैं बहुत खुश हुई। लगा जैसे तुम मेरी अपनी हो और तुम्हारी खुशियां मेरी अपनी हैं। मीना ने शिल्पी को गले लगा लिया। आप भी तो हमारी अपनी ही हैं। हमारे लिए जैसा श्याम है वैसे ही आप हैं। हम सब भी तो आपका परिवार है। आप आज से कभी खुद को अकेला मत समझिएगा और शाम के सेटल होते ही आपको उनकी दुल्हन बनाकर हम हमेशा के लिए अपने साथ अपने पास ले आएंगे। फिर कभी हम दूर नहीं होंगे। इस पर शिल्पी शर्मा गई। तभी मीना का फोन बजा। राम का फ्लैश होते ही शिल्पी ने मीना को छेड़ना शुरू कर दिया। मीना, अभी तो यह उस छिपकली की पार्टी में होंगे, तो फिर हमें क्यों फोन कर रहे हैं? शिल्पी छिपकली नाम पर खूब हंसने लगी। क्या खूब नाम दिया है तुमने उसको छिपकली। हाँ हाँ मीना, आपने देखा नहीं किस तरह से राम जी से चिपक रही थी। शिल्पी, अरे वे लोग कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। मीना, पर न जाने क्यों उसे देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। शिल्पी, अच्छा चलो छोड़ो उसे, पहले फोन तो उठाओ। मीना ने जैसे ही फोन उठाया उधर से राम बोला, मीना तुम ठीक तो हो ना? मीना, हाँ हमें क्या हुआ है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। राम, वह तुमने फोन उठाने में देर कर दी तो मुझे डर लगने लगा था। मीना, वह तो हम शिल्पी से बात कर रहे थे, पर आप तो अभी पार्टी में होंगे ना, फिर फोन क्यों किया? राम, क्यों नहीं कर सकते क्या फोन? किसी और को थोड़ी ना कर रहे हैं, अपनी बीवी से ही बात कर रहे हैं। मीना यह सुनकर शर्मा गई। उसे शर्माते देख शिल्पी उठकर बालकनी में चली गई। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। राम हॉस्टल के गेट के पास गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो फोन पर बात कर रहा था। पीछे शाम भी अपनी बाइक लगाकर उसकी ओर ही देख रहा था। वह जल्दी से अंदर गई और मीना को इशारा करके उसे भी बालकनी में बुला लिया। मीना भी सामने का नजारा देखकर दंग थी। दोनों भाई नीचे ही थे। मीना, अभी कहाँ हैं आप? तब तक राम की नजर भी उन पर पड़ चुकी थी। राम ने सर खुजाते हुए कहा, वो मन नहीं लग रहा था पार्टी में, और तुम्हें देखना भी था। मीना, तो देख लिया ना, अब वापस जाइए। उसे डर लग रहा था, अगर किसी ने देख लिया तो न जाने वे क्या सोचेंगे। राम, थोड़ा पास से देखने का मन कर रहा है, नीचे आ जाओ ना। मीना घबराकर बोली, नहीं नहीं अभी नहीं, बहुत लेट हो चुकी हैं, अभी आप घर जाइए, हम सैटरडे को मिलेंगे। राम, मुझे तो अभी मिलना है। मीना, ओहो क्यों जिद कर रहे हैं, हमने कहा ना हम अभी नीचे नहीं आ सकते। राम, वह सब मैं नहीं जानता, मुझे तुमसे अभी क्या भी मिलना है, तुम नीचे आओ वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। मीना नीचे देख रही थी। श्याम राम के कान में कुछ बोल रहा था। तभी शिल्पी के मोबाइल पर मैसेज आया। शिल्पी का चेहरा चमक गया। उसने भी डन का इशारा किया और मीना को फोन रखने को बोला। मीना कुछ समझी नहीं। शिल्पी ने उसके हाथ से फोन ले लिया और बोली, भाई हम अभी नीचे आ रहे हैं, और फिर फोन काट दिया। फिर वह मीना को लेकर चुपके से नीचे आ गई। मीना, शिल्पी हमें डर लग रहा है, वार्डन ने हमें देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। शिल्पी, कुछ नहीं होगा, श्याम ने बात कर ली है, और वैसे भी हम पहली बार थोड़ी ना ऐसा कर रहे हैं। मीना, मतलब? शिल्पी, मतलब यह है कि मैं पहले भी इस तरह से श्याम के साथ जा चुकी हूँ। मीना की आंख आश्चर्य से फैल गई। क्या? शिल्पी, अरे धीरे बोलो, हम नीचे आ गई हैं। मीना ने सामने देखा तो दोनों भाई सामने मुस्कुरा रहे थे। श्याम, तो भाई 1 घंटे के बाद हम यहीं मिलते हैं, कहकर शिल्पी को अपनी बाइक पर बैठाकर उन्हें ऑल द बेस्ट का इशारा कर वे दोनों वहां से निकल गए। अब वहां राम और मीना बच गए। राम ने गाड़ी के आगे का डोर ओपन किया तो मीना भी मुस्कुराते हुए बैठ गई। राम भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद राम बोला, कहाँ चलोगी? मीना उसकी ओर देखे बिना ही बोली, आप लेकर जा रहे हैं, हमें तो जगह भी आप ही बताइएगा। इस पर राम हंसते हुए बोला, ठीक है तो चलो, तुम्हें मैं अपनी फेवरेट जगह लेकर चलता हूँ, और गाड़ी बीच की ओर मोड़ दी। गाड़ी में दोनों ही चुप थे।
बीच पर पहुंचकर राम ने गाड़ी रोक दी और फिर दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। रात गहराने के कारण पूरा बीच खाली था, पर इक्का दुक्का लोग ही वहां थे। राम ने मीना का हाथ पकड़कर उसे पास में पड़े पत्थर पर बैठा दिया और खुद भी उसके सामने बैठ गया और उसे देखने लगा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।